नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि। उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि व्रत में हमें क्या क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें सावन सोमवार व्रत से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो जा रहा है और 9 अगस्त तक है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है, तो 9 अगस्त को सावन समाप्त हो जा रहा है पूर्णिमा के साथ। पहला सोमवार व्रत कब है? 14 जुलाई को दिन है सोमवार। तो सोमवार के दिन, व्रत के दिन, हमें सुबह सवेरे थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो हमारा कार्य भी सही समय पर होता है। देर हो जाता है तो फिर हमें भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, फिर पूजा समय पे नहीं होता और फिर हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो आपको मंदिर वगैरह जानी है तो थोड़ा सुबह ही उठ जाइए। कोशिश करें कि सुबह सवेरे समय से अगर उठ जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भी आ सकते हैं। बहुत जगह है कि मंदिर सुबह में ही खुल जाता है और बहुत सारी जगह है कि थोड़ा देर से मंदिर जैसे धोते हैं लोग, खोलते हैं और पुजारी लोग साफ वगैरह करते हैं, तब हम पूजा करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, अगर समय पर मंदिर आपके आसपास खुल जाता है, मतलब दरवाजा वगैरह, कपाट वगैरह, तो आप लोग सुबह जाकर पूजा पाठ करके आ सकती हैं। अच्छे से स्नान ध्यान करके, घर की साफ सफाई करके और शिव जी का नाम लेते हुए माता पार्वती का हम श्रृंगार वगैरह कर लेनी है। हरा, लाल, पीली जो भी साड़ी आपके पास है जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि शिव जी को लोग मतलब हमारे तरफ हंसते हैं कि महिलाएं पूजती हैं, लड़कियां पूजती हैं अच्छे वर के लिए, अपने पति के लिए। तो इतना सज संवर के शिव जी की पूजा आप लोग क्यों करती हो? अच्छे वर ही के लिए करती हो ना। तो चिढ़ाते थे पहले, अब तो चलो जो भी वर है वो भगवान उनको सही रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखें। तो महिलाएं और लड़कियां ध्यान रखेंगी और अपना सारे श्रृंगार जो हो पाता है कर लीजिए, जो नहीं हो पाता है वो आकर भी मंदिर से दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह बहुत सारा समय नहीं है तो स्नान ध्यान करके सिंदूर बिंदी लगाकर कम से कम आप पूजा करके आ सकती हैं। समय है तो महावर जरूर लगा लीजिएगा और मेहंदी तो हम पहले भी लगा लेंगे या पूरे सावन के दौरान आप कभी भी लगा सकते हैं, इतना चिंता नहीं करनी है। अगली चीज क्या है कि रात में ही कुछ सामान, मतलब सामग्री वगैरह आप लोग मंगा कर एक दिन पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह फूल बेलपत्र वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लेकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज का भी फूल और बेलपत्र आप लोग चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र तो ऐसे भी अशुद्ध नहीं होता, नहीं मिलता है तो किसी दूसरे का चढ़ा हुआ भी लेकर धोकर आप लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सामग्री सब एक जगह रख दीजिएगा और सुबह उठकर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करेंगे। जो भी सामग्री मिल जाती है वो सभी चीज़ें चढ़ाकर हम भगवान के पूजा करेंगे। पहले अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम चंदन लगाएंगे, उसके बाद फल फलहार चढ़ाएंगे भगवान को, फ्रूट वगैरह जो भी फल है चढ़ाकर, मिठाई वगैरह हम पूजा करेंगे और माता पार्वती को करेंगे, सिंदूर लगाएंगे माता को, वही उंगली अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा। पति के लिए बेलपत्र पर थोड़ा सा आप लोग चंदन वगैरह लगाकर शिव जी से स्पर्श करा के चढ़ाकर लेकर आ जाइएगा। एक फूल भी लेकर आ जाइएगा। जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे उस दिन एक एक फूल अपने घर में जरूर लाइएगा भगवान के आशीर्वाद स्वरूप। और चंदन भी लाकर अपने पति को आप लोग लगा दीजिएगा, माथे पर, मस्तक पर लगा देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है और वो ठंडा भी माना जाता है, तो अच्छा रहता है। आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। और आने के बाद पति घर में है तो जरूर प्रणाम कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि घर में नहीं है आपके पति, मान लीजिए आप देर से गई हैं और बाहर चले गए हैं, तो आने के बाद भी कर सकते हैं, या जो भी आपसे बड़े हैं सोमवार के दिन आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। ये सभी कार्य हो गया। मान लीजिए जो देर से जाते हैं, नियम तो है कि बिना जल ग्रहण किए ही
भगवान का अभिषेक करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि समय नहीं है तो आप लोग अपना मेडिसिन जल वगैरह पी कर भी आराम से भी पूजा करने जा सकती हैं, और चाहे तो सुबह भी कर लीजिएगा तो फिर आप फलाहार कर सकती हैं। घर का आप लोग पूछते हैं कि घर का पूजा पहले करें या मंदिर का, ये भी बता दूं तो देखिए, अगर आप मंदिर में भीड़ हो जाती है, अगर मंदिर जाना चाहते हैं, क्योंकि घर का पूजा करने में ना समय लगता है, पाठ वगैरह करना पड़ता है, फिर सब अच्छे से करके भगवान को तिलक लगा के चालीसा पढ़ के समय लगता है। तो आप भगवान का बर्तन वगैरह धो कर भी मंदिर जा सकते हैं, और वहाँ से आने के बाद भी आप लोग घर में आराम से शांति से पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। अगर समय है तो घर में पूजा करके जाइए, तो जो नहीं किए हैं वो आकर फिर से प्रणाम करके पति को, और तब मंदिर में पूजा पाठ आप लोग कीजिएगा, प्रसाद वगैरह दे दीजिएगा, और घर में पूजा पाठ करके जो भी चालीसा पाठ वगैरह आपको करना है कर लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। और जो मान लीजिए मंदिर नहीं जाते वो घर में ही विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए मंदिर नहीं जाएंगे वो घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। हरी चूड़ी वगैरह माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा, स्पर्श करा के तब पहनिएगा। और जो जब पूजा वगैरह आपका हो जाएगा, सोमवार का दिन है, तुलसी जी का पूजा और सूर्य भगवान को जल, ये सभी कार्य आप कर लेती हैं, तब आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। चाय, मूंगफली, देखिए फलाहार में क्या क्या खा सकते हैं आप। चाय पी सकते हैं, छाछ दही का ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप साबूदाना खा सकते हैं। कुछ लोग साबूदाना नहीं खाते, आप लोग देख लीजिएगा, कुट्टू का आटा ले सकते हैं। और जैसे मूंगफली, और फल में जो भी फल आप चाहे सीजनल फल ले सकते हैं, और केला, सेब, संतरा जो भी आप चाहें देख लीजिएगा। लौकी की भी कोई सब्जी खा सकते हैं, मतलब सेंधा नमक भी इसमें खाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। जो लोग मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, चीनी नहीं खा सकते, वो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। अगर रहा जाता है तो मत खाइएगा। और ये आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, इलायची वगैरह किसी चीज़ में डालनी है, ये सभी मसाले भी आप लोग खा सकते हैं। जीरा ले सकते हैं, जीरा भी खा सकते हैं, हरी मिर्च भी खा सकते हैं, ये सब चीज़ हम खा सकते हैं। लाल मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं। मान लीजिए कुछ फलाहार आलू का बनाना है, आलू, लौकी, कच्चा केला, ऐसी सब चीज़ें हम फलाहार में खा सकते हैं। और उसके बाद से आप, कुछ लोग पूछते हैं दीदी व्रत में क्या सो सकते हैं, तो देखिए आप चाहें तो व्रत में सो भी सकते हैं, और चाहें तो मत सोइए, अच्छी बात है। कुछ ना कुछ कार्य कीजिए, भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, या अपना जो भी कार्य है कर सकती हैं। नींद आती है तो सो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम नहीं सोएंगे, सो सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि शाम को फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे, दीपक बाती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, घंटी बजाएंगे, शंखनाद करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग पूछते हैं दीदी महिलाएं क्या शंख बजा सकती हैं, तो देखिए हर घर की परंपरा है, कुछ लोग हमारे घर में भी बजाते हैं और कुछ लोग नहीं बजाते हैं। तो अगर घर में कोई पुरुष है तो उन्हीं से बजवा लीजिए, क्योंकि महिलाएं जैसे शंख नहीं बजाती हैं, कुम्हड़ा कद्दू जो है वो हमारे तरफ नहीं फोड़ती हैं, और जिसका पेठा बनता है उसको नहीं काटती हैं। तो हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है, आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, ठीक है। तो ना बजाए तो अच्छा है, कोई है तो बजवा लीजिए। अगला कार्य क्या है, यहाँ वेस्ट बंगाल में तो महिलाएं ही शंख बजाती हैं, तो हर घर का कल्चर अलग है। अगला कार्य क्या है कि उसके बाद से हम फिर शाम को जो भी आपके घर में फल फलहार, अगर आप लोग खाती हैं तो अपना रात को भी फलहार कर सकती हैं। घर परिवार के लोगों को भोजन वगैरह बनाकर दिन में शाम को जो देना है आप दे सकती हैं, बच्चों को, पति को, अगर वो लोग व्रत नहीं रखे हैं तो दे के, और फिर हम रात में अपना जो भी कार्य है करके, और मंदिर में पर्दा वगैरह लगा कर फिर हमें सोनी है। सोने के बाद सुबह सवेरे उठकर आप फिर से स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ करके पारण में आप लोग जो भी चाहें खा सकते, जो सब्जी चाहें, जैसे लहसुन प्याज छोड़कर आप सब कुछ खा सकते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी जो चाहें आप लोग बनाकर खा सकते हैं, और कुछ टाइमिंग और मुहूर्त नहीं रहता है, जब भी आप पूजा करके रेडी हो जाते हैं आप लोग खा सकते हैं। व्रत के दिन बाल वगैरह ना धोए तो अच्छा है, अगर ज़रूरत पड़े तभी धोइए, या संडे को आप लोग धोकर तैयार हो जाइए। तो ये हो गया पूजा के नियम बता दिए। अब चलिए आप लोग पूछे दीदी उद्यापन क्या जरूरी है, तो देखिए 4 सोमवार का अगर आप लोग व्रत रखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है उद्यापन करना। हम लोग कई सालों से सोमवार व्रत कर रहे हैं,
हर कहाँ इतना उद्यापन करते हैं। जब कई साल हो जाते हैं और मान लीजिए अब नहीं हो पा रहा है, तब लोग उद्यापन कर देते हैं। और करने के बाद क्या करते हैं ना कि फिर से आगे अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर इच्छा ना हो तो केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा, आप लोग मत व्रत रखिएगा। और बहुत सारी बहनें बोली कि दीदी हम प्रेग्नेंट हैं या हमारा छोटा बच्चा है तो हम लोग व्रत नहीं, तो आप केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा। जिनसे व्रत नहीं होगा, जो मान लीजिए असमर्थ हैं, नहीं कर पाएंगे, वो केवल पूजा करके भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, यथाशक्ति तथा भक्ति जितना होता है उतना ही करनी है। ये भी बता दी। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि हम सावन में सोमवार का 4 व्रत रखेंगे तो हमें उद्यापन करनी है। बाकी जिनके यहाँ नियम होगा वो अपना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो उद्यापन अभी हम करेंगे, हम क्यों उद्यापन करेंगे? हम व्रत को अभी नहीं बैठाएंगे, अभी कई सालों तक हम करेंगे, उसके बाद ही उद्यापन करेंगे। और कभी भी उद्यापन कोशिश करें कि ब्राह्मण के द्वारा ही करवाएं किसी भी व्रत का। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।